ठीक है, सूडो फोर्स के बारे में जो बातचीत होगी बहुत ही क्विक होगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब किताब विताब तो पढ़ के चाट के बैठे ही हो ऑलरेडी। ठीक है, तो सब कुछ आता ही होगा तुम्हें। तो यहाँ देखो, मैं तुम्हारे सामने एक केस रखता हूँ, बड़ा प्यारा सा केस है। दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। ठीक है, राम बैठा लिफ्ट में और श्याम है जमीन पर, उसके पाँव हैं जमीन पर। ये डायग्राम बनाकर तुम्हें बता ले जरा। ठीक है क्या, ये रहा श्याम और राम है लिफ्ट पर। ठीक है, ये मस्त है राम। ठीक है, ये है राम और ये है श्याम, से हेलो। ठीक है। अच्छा, अब राम जो लिफ्ट में है, उसकी लिफ्ट जा रही है भैया एक्सेलरेशन से ऐसा ऊपर, ये ऐसा मस्त एक्सेलरेट मार रही है उसकी लिफ्ट। और ये तो अपना ग्राउंड पे खड़े हैं। ठीक है क्या? तो क्योंकि श्याम अर्थ पर है और अर्थ को अप्रोक्सीमेटली एक इनर्शियल फ्रेम मान लिया गया है। ठीक है क्या, ये कैसा है, इनर्शियल फ्रेम में है। और श्याम क्योंकि सॉरी राम क्योंकि एक लिफ्ट में जो कि एक्सेलरेट मार रही है, तो राम इज इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब हुआ क्या कि दोनों फिजिक्स के छात्र हैं और दोनों ही कॉपी पेन अपने हाथ में लेकर खड़े हैं मस्त। अच्छा, अब दोनों के दोनों एक मास लटका हुआ है। ठीक है क्या, एक स्प्रिंग बैलेंस है। अब स्प्रिंग बैलेंस पे तो अपनी अच्छी रिसर्च है। ये ऐसा एक मास लटका हुआ है यहाँ पर एम। ठीक है क्या, ऐसा बहुत छोटा बन गया है पर मेरे ख्याल में तुम समझ गए होगे। ये स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस से ऐसा लटका हुआ है। अच्छा, अब दोनों के दोनों फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं और दोनों के दोनों मास जो लटका है उसका कैसे रीडिंग देख रहे हैं। रीडिंग देख रहे हैं कि कितना वो रीडिंग क्या दिखा रहा है करके। तो स्प्रिंग बैलेंस फोर्स मेजर करती है, अपन ऐसा मानकर चलते हैं। ठीक है क्या, है ना? तो दोनों के दोनों रीडिंग देख रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस पर क्या आ रही है। अच्छा, तो दोनों के दोनों क्योंकि फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, बोले दोनों हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं और देखते हैं भाई कैसा आ रहा है। ठीक है क्या, कि रीडिंग कितनी आएगी। दोनों से पूछा गया जब, तो फॉर श्याम, ठीक है क्या, श्याम्स रीडिंग्स। ठीक है क्या, श्याम बाबू की देखो रीडिंग कैसी आई। उन्होंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, बोला भाई मैं बड़े अच्छे से सीखा हूँ ये सब। ठीक है क्या, एमजी उन्होंने नीचे बनाई, उस पर जो टेंशन है, स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है वो बनाई ऊपर की तरफ और इसका एक्सेलरेशन धर दिया। अब उन्होंने जो फ्री बॉडी डायग्राम से जो इक्वेशन लिखी, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो उनकी रीडिंग आ गई स्प्रिंग बैलेंस की m टाइम्स जी प्लस ए। ठीक है क्या, दिस इज द रीडिंग ऑब्जर्व्ड बाय मिस्टर श्याम। ठीक है, ऐसा क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गया भाई, ये रीडिंग उन्होंने ऑब्जर्व कर ली। अच्छा, अब आते हैं राम के पास। तो मियाँ राम भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, है ना? उन्होंने भी पेन वन निकाली मस्त बराबर, ब्लॉक तो उन्होंने भी बनाया, टेंशन उन्होंने भी बनाई, पर उनको वो एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है बिकॉज दोनों लिफ्ट में है। लिफ्ट से ही ब्लॉक भी अटैच्ड है और लिफ्ट से ही राम भी अटैच्ड है। तो उन दोनों के बीच का रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है। क्या ये बात समझ में आती है? राम 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 डज नॉट ऑब्जर्व एनी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा भाई, अगर तुम ट्रेन में अगर बैठे हो तो सामने वाले बैठे यात्री का तुमको कोई एक्सेलरेशन थोड़ी दिखाई देगा, ऑब्वियस बात है। अच्छा, अब उन्होंने भी इक्वेशन लिखी, वो बोला साले रुक मैं भी अपनी इक्वेशन लिखता हूँ, तड़ से उन्होंने इक्वेशन लिखी, है ना? राम डज नॉट ऑब्जर्व एनी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, है ना? ही ऑब्जर्व्स, ठीक है, ही ऑब्जर्व्स ब्लॉक टू बी एट रेस्ट। क्या बोलते हो? उसको तो ब्लॉक दिखाई दिया रेस्ट पर, मस्त मजे से ऐसा ब्लॉक करके पड़ा हुआ है। तो उसने फोर्स बैलेंस लगा दिया, ये देखो फोर्स बैलेंस लगा दिया उसने। नेट फोर्स उस पर जीरो है तो टी माइनस एम जी बराबर एम टाइम्स जीरो, तो वो टी बराबर एम जी आ जाएगा। उसने फोर्स बैलेंस लगा दी। अच्छा, दिस इज द रीडिंग ऑब्टेन्ड बाय राम। ठीक है क्या?
अब तुम्हारे देखने पर स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग तो डिपेंडेंट है नहीं है। अगर एक इंसान मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लेकर अगर लिफ्ट के अंदर घुसा है, तो लिफ्ट के अंदर बैठे एक इंसान को जो वो इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग दिखाई देगी, वही रीडिंग लिफ्ट के बाहर बैठे इंसान को भी दिखाई देगी। दोनों की आंखें तो बराबर, मतलब जो लाइट है, ठीक है क्या, तो जो लाइट एक्चुअल में तुम्हारी आंखों से निकल कर उस इंस्ट्रूमेंट पे टकराई, ठीक है ना, या फिर मैं कहूं तुम वो रीडिंग देखोगे कैसे? जो लाइट मान लेते कहीं से आ रही होगी, कोई भी उसका सोर्स होगा, ठीक है क्या, और वहां से जो लाइट टकरा रही है और इंस्ट्रूमेंट पर, वो जो तुम्हारी आंखों में जा रही है, वो दोनों ही की आंखों में जाएगी, सेम सेम जाएगी, दोनों की रीडिंग कैसा समान समान दिखाई देगी दोनों को। ऐसा नहीं होगा कि जो एलिवेटर के अंदर बैठा जो है राम, उसको अलग रीडिंग दिखाई दे रही है, और क्या बोलते हैं जो श्याम है जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो भी ऑब्जर्व कर रहा है बराबर, तो उसको अलग रीडिंग दिखाई दे रही है। क्या रीडिंग, कॉमन सेंस से खुद सोचो, क्या रीडिंग तुम अगर लिफ्ट के बाहर जाओगे तो क्या चेंज हो जाएगी क्या? भले लिफ्ट मूव कर रही हो या नहीं कर रही हो। मान लेते किसी प्रकार से तुम देख पा रहे हो लिफ्ट के अंदर, ये सब मत सोचना कि अब कैसे और क्या कैसे, मान लेते किसी प्रकार से तुम देख पा रहे हो लिफ्ट के अंदर क्या हो रहा है, तो उसकी जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है, क्या वो अलग अलग दिखाई देगी या सेम दिखाई देगी दोनों को? सेम दिखाई देगी दोनों को। क्या मैं बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो? यस सर। है ना, दोनों को जो ऑब्जर्वेशन होगी वो तो सेम दिखाई देगी, ठीक है क्या। तो जो अब मैं तुमको कुछ फैक्ट्स बताता हूं, ठीक है क्या, कुछ मजेदार है कि नहीं? यहां राम ऑब्जर्व्स, या फिर ऐसा लिखो इसको ऑब्जर्वेशन करके, है ना, कुछ बढ़िया से कुछ फैक्ट्स हैं तुम्हारे सामने। ऑब्जर्वेशन, ठीक है क्या, राम रीडिंग, ठीक है क्या, जो कि एलिवेटर में है, डज नॉट मैच विथ हिज ऑब्जर्वेशन, ठीक है क्या। क्लियर है बात? मतलब रीडिंग बाय हिज कैलकुलेशन, रीडिंग ऑन, है ना, राम्स रीडिंग, है ना, या फिर मैं कहूँ जो राम की कैलकुलेशन है, जो उसने रीडिंग निकाली, समझे क्या, राम्स रीडिंग कैलकुलेटेड बाय हिम, ठीक है, ये चीज क्या है, कैलकुलेटेड बाय हिम, ठीक है क्या, डज नॉट मैच विथ हिज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, जो वो देख पा रहा है, ठीक है, ये आया। वेयर एज श्याम्स कैलकुलेशन मैचेस परफेक्टली, ठीक है क्या, विथ हिज ऑब्जर्वेशंस, ठीक है क्या। जो शाम को दिखाई दे रहा था जो रीडिंग, वही रीडिंग उसकी पेपर पर भी वही सेम रीडिंग आई, ठीक है क्या। ये हम लोगों के ऑब्जर्वेशन से, ठीक है क्या। ये जो श्याम जो है वो तो खुशी से उछल पड़ा कि भाई मेरी तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सही है, तूने ही गलत लगाया है, ठीक है क्या। अच्छा, अब दोनों में बहस छिड़ी कि भाई ये क्या हुआ करके, मैंने भी तो सही एफबीडी बनाई है, क्योंकि श्याम के अकॉर्डिंग भाई उसके अकॉर्डिंग तो वो सही है, फर्क एक ही चीज का है, ठीक है, फर्क एक ही चीज का है। अब एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन तो है नहीं अपने पास, ठीक है, चलो तो इसको ऑब्जर्वेशन हटा देते। फर्क एक ही चीज का है दोनों के एफबीडी बनाने में और दोनों की इक्वेशंस लिखने में, कि जो श्याम है उसने एक इनर्शियल फ्रेम से इक्वेशंस लिखी है, और जो राम है उसने एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से इक्वेशंस लिखी है, ठीक है क्या। तो इसमें मैं तुम्हें एक फैक्ट बता दूं कि न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, ठीक है, ओनली होल्ड ओनली होल्ड इन इनर्शियल फ्रेम्स, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है क्या। तो वरना जो कैलकुलेशंस आएंगी वो कुछ अजीब ही आएंगी, अगर तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर मान लेते हैं एफ इक्वल टू एम ए अगर लगा रहे हो, तो वहां से फिर कुछ भी आएगा, फिर कुछ भी बकवास वैल्यूज आएंगी, ठीक है बात, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, अब अगर तुम्हें किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में लेट से न्यूटन्स लॉज अगर लगाने हैं, तो हम एक इमेजिनरी फोर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको कि हम सूडो फोर्स कहते हैं। सूडो मतलब नॉन रियल, ठीक है क्या। एक सूडो फोर्स का कंसेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से, है ना,
हम न्यूटन्स लॉज एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लगा पाते हैं। वो कंसेप्ट कैसा है वो देखो, इसकी तो सारी ऑब्जर्वेशन अपने को अच्छे से क्लियर है, शाम की जो रीडिंग आई, क्यों आई, कैसे आई, है ना, इट विल बी ग्रेटर देन mg, वो सब कुछ एकदम सही आया है। लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, जाहिर सी बात है उसका कैसा जो ब्लॉक है उसका वजन ज्यादा दिखाई पड़ेगा, ठीक है, अगर नीचे जाती तो कम दिखाई देता, है ना। अच्छा, नीचे जाने वाली सिचुएशन में वेटलेसनेस वाली सिचुएशन भी आ सकती थी। खैर, तो इनको लेकर तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। इसकी कैलकुलेशन को सही करवाने के लिए कुछ जुगाड़ अपने को भिड़ाना पड़ेगा। वो जुगाड़ को कहते हैं सूडो फोर्स। किस प्रकार का जुगाड़, देखो यहां ध्यान से भाई, जो श्याम है, सॉरी जो राम है, जिसको जो लिफ्ट के अंदर है, जो खुद भी एक्सेलरेट कर रहा है, उसको टेंशन तो दिखाई दे रही है, उसका ब्लॉक का mg भी दिखाई दे रहा है। हम लोग एक इमेजिनरी फोर्स लगा देते हैं, ये ऐसी ma, ठीक है। a इज व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, ठीक है। m इज व्हाट, मास ऑफ ब्लॉक, ठीक है, ऐसा। अब देखो, अगर ऐसा तुम कर दो तो अब अगर तुम फोर्स बैलेंस अगर लगाओ तो T प्लस ma, ठीक है, इक्वल्स टू mg आ रहा है। नेट फोर्स इस पर कितनी लग रही है, T प्लस ma माइनस mg इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज जीरो। दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट ना, विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है क्या, विथ रेस्पेक्ट टू राम, ब्लॉक इज एट रेस्ट, समझ गए, ब्लॉक तो रेस्ट पर है, ब्लॉक इज एट रेस्ट, ठीक है क्या, ऐसा। तो अब देखो तुम्हारे पास जो मामला है ना, अच्छा ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अपने को नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा, एमए जो लगाना पड़ेगा अपने को नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा, ये क्या अनर्थ हो गया है, इधर लगाना पड़ेगा अपने, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो इमेजिनरी फोर्स अपन ने लगाई, किस डायरेक्शन में लगाई, एग्जैक्टली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम, जो कि इस केस में एलिवेटर है, इस बात का ध्यान रखना। और उस इमेजिनरी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, स्यूडो फोर्स, ठीक है, इक्वल्स टू मास ऑफ बॉडी, है ना, ऑन विच न्यूटन्स लॉज have to be applied, ठीक है, times acceleration of frame in which the body is moving, ठीक है बात, ऐसा क्लियर है बात। मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ये स्यूडो फोर्स तुमको लगानी है, ये तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, समझ आए, ये तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ठीक है, ये बात ध्यान में रखोगे। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज व्हाट, एग्जैक्टली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ma होगा, समझ गए। ये तुम लगा देना, चिपका देना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन्स लॉज लगा सकते हो। इस चीज से मैं थोड़ा बचता हूं, ठीक है क्या, लेकिन ग्राउंड फ्रेम में एक्चुअल में मामला कई बार इतना दिक्कत भरा हो जाता है, सूडो फोर्स लगा के बहुत बार सिचुएशन कैसा कंट्रोल में आ जाती है। जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास एक सादा सा एक व्हीकल है, ऐसा ट्रैवल कर रहा है मस्त मजे से एक्सेलरेशन ए के साथ। पहले तो मेरे को ये बताओ, बॉब ऑफ पेंडुलम अगर यहाँ पर ऐसा लटका है तो ये ऐसा लटकेगा, ऐसा लटकेगा या ऐसा लटकेगा, एक पेंडुलम कैसा है यहाँ पर लटका हुआ अंदर वो गाड़ी के, पीछे 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 जाएगा कि लेफ्ट सामने जाएगा, पर गाड़ी तो आगे लेफ्ट जा रही साइड है, वाला, गाड़ी तो आगे तो जा रही है वो सामने। मोमेंटम होगा ना, अबे क्या, इनर्शिया इनर्शिया सॉरी। क्या इनर्शिया बे, कैसी बातें कर रहा है, अजीब अजीब। यहाँ देखो, उसको उसको मैथमेटिकली तुम कैसे समझाओगे, यहाँ देखो ऐसा होगा सीन, उसको तुम ऐसे समझा सकते हो, उसका एफबीडी बनाकर, ये हो गया टेंशन, ठीक है, टेंशन उसको तुम ऐसे रहने दो। यहाँ देखो, ये फोर्स एम ए की उस पर ऐसी लगेगी, मास ऑफ द बॉब, ठीक है क्या, ये छोटू मास एम, और ये हो गया एम जी, ऐसा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है क्या, विद रेस्पेक्ट टू जो एंगल है वो किसको दिखाई दे रहा है, जो गाड़ी के अंदर बैठा है उसको,
ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। गाड़ी के बैठे अंदर बैठे इंसान को, इसका इंसान के रेस्पेक्ट में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू कार। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू कार मामला कैसे चलेगा, ये एम ए और ये एम जी, इसका नेट रिजल्टेंट किस तरफ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए स्ट्रिंग की टेंशन ही एक सहारा है तुम्हारे पास, तो ये टेंशन ऐसी होगी। अगर टेंशन ऐसी होगी इसका मतलब स्ट्रिंग की जो है ना इंक्लिनेशन है वो कैसा होगा, इसको अगर तुम थीटा मानो तो ये थीटा होगा तुम्हारे पास, ऐसा। समझ गए, ये मामला है। क्लियर है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, फिर ये भी थीटा हो जाएगा। तो इसमें तुम ऐसा कह सकते हो, ये हो गया टी कॉस थीटा, ये हो गया एम जी, ये हो गया टी साइन थीटा, और ये हो गया तुम्हारे पास एम ए। तो इसमें तुम ऐसा कह सकते हो टी साइन थीटा एम ए के बराबर हो जाता है, टी कॉस थीटा एम जी के बराबर हो जाता है, और अगर तुम डिवाइड करोगे तो टैन थीटा कम्स आउट टू बी ए बाई जी। इसका मतलब थीटा कितना आ जाता है तुम्हारे पास, टैन इनवर्स ए बाई जी। इस तरह से तुम इंक्लिनेशन निकाल सकते हो। स्यूडो फोर्स एक्चुअल में बस अगर कभी तुमने विथ रेस्पेक्ट टू कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम अगर काम अगर किया तो बस क्या करना, उस बॉडी पे वो स्यूडो फोर्स जरूर लगा देना, स्यूडो फोर्स लगाना ना भूलिए। समझ गए, तो तुम लोगों का एक होमवर्क है कि इसी सेम सवाल को विद द हेल्प ऑफ स्यूडो फोर्स तुम सॉल्व करना। ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम, ये एक्सेलरेशन लेट्स से ए के साथ जा रहा है और ये एक्सेलरेशन बी के साथ इस तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये तुम्हारा ग्राउंड है, सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, ऐसा रिलेट ए एंड बी। ठीक है, ये कितना होगा ये अपने को निकालना है। समझ गए, इसको स्यूडो फोर्स की मदद से तुम करना। क्या करोगे, वेज को रोको, वेज को अगर रोकोगे तो स्यूडो फोर्स कैसी और किस प्रकार लगाओगे, स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन जो लगेगी ब्लॉक पर वो ऐसी लगेगी, मास ऑफ ब्लॉक टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ऐसा। ये ध्यान में रखना। जो ब्लॉक की बाकी फोर्सेस रहेंगी वो कुछ ऐसी रहेंगी, ये एम जी और ये एन, ऐसा। और उसका एक ही एक्सेलरेशन रहेगा, ये ऐसा ए। कितना प्यारा सा डायग्राम है देखो, इसमें इतना नीट एंड स्वीट बन जाता है तुम्हारे पास। मैं ही कर देता हूँ पूरा, तो ऑलमोस्ट मैंने ही कर दिया है। तो ये ऐसा हो जाता है, ये हो गया एक्सेलरेशन ए का। ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन अपने को वैसे भी दे रखा है, ये हो गया एक्सेलरेशन ए का अलोंग द इंक्लाइन। तो ये एंगल है अपने पास थीटा, तो ये भी हो गया थीटा, यानी ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ऐसा। तो अब अलोंग द इंक्लाइन अगर मैं इक्वेशंस अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, अलोंग द इंक्लाइन एम बी कॉस थीटा, और कौन सी फोर्स है मेरे पास, प्लस एम जी साइन थीटा, और कोई है क्या अलोंग द इंक्लाइन, बस इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, हो गया गेम ओवर, यहीं पर गेम ओवर है बस। तो देखो यहाँ पर m तो हट जाएगा तुम्हारे पास, b cos थीटा प्लस g साइन थीटा इक्वल्स टू a, है ना। तो a की वैल्यू आ गई है अपने पास, ठीक है क्या, इसमें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। a बराबर अपने पास कितना आया है लास्ट टाइम यहाँ पर, अच्छा वो पिछले वाले उसमें था, ठीक है क्या, खैर तो यहाँ पर सर अलग अलग आ रही है, ये वाली वैल्यू हाँ नहीं थी क्या। नहीं अच्छा एक मिनट, ये इसीलिए नहीं था बिकॉज ये अपन ने m को काट दिया है ना, नहीं नहीं ठीक तो है ये एम बी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ एक मिनट। अपने को देखना पड़ेगा कि वहां पर वो चीज कितनी आती है। सर जी की वैल्यू डालने के बाद आ जाएगा शायद। अभी जी भी तो नहीं पता है ना अपने को, जी अपने को वेरिएबल लेना है, ठीक है। मेरे को इतना याद है वो कुछ इस प्रकार का आता है, बी है ना 1 + m/m अपॉन कॉस थीटा, ये आ रहा था ना ए की वैल्यू, हाँ सर। है ना, हाँ सर। ये आती है ए की वैल्यू। तो रुको जरा, इसको ऐसा करो तुम, वो जो वेज का जब तुम डायग्राम बनाओगे तो वहां से अपने पास क्या क्या वैल्यूज हैं, मस्त बढ़िया सी। पहले तो एक डायग्राम और बना लो, ये एम जी है ना, कैसे बनाओगे, ये हो गया ए, ए ऐसा हो गया अलोंग द इंक्लाइन,
तो n प्लस एम बी साइन थीटा, इसको अगर तुम रिजॉल्व अगर करो, है ना, तो n प्लस एम बी साइन थीटा किसके बराबर होगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। ठीक है क्या, ये मैंने इक्वेशन लिख दी, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। ठीक है क्या, ये इक्वेशन है, और ये हो गई अलोंग द इंक्लाइन। तुम डायग्राम देख लो ताकि तुम्हें समझ में आए, है ना। ये देखो, ये इसका एक कंपोनेंट इधर n प्लस एम बी साइन थीटा, और इसका एक कंपोनेंट ये वाला इधर, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है क्या, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा। तो ये दोनों बैलेंस ऐसे ही करोगे, अपने पास एक इक्वेशन और आ जाएगी। अच्छा, अब g को अगर एलिमिनेट करना है तो कैसे कर सकते हो तुम, n इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, n साइन थीटा प्लस एम बी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा कॉस थीटा। अब n साइन थीटा आपने को पता है किसके बराबर होता है, कैपिटल एम बी के बराबर होता है, याद है क्या, कैपिटल एम बी के बराबर होता है। और ये बाकी चीजें वैसी की वैसी धर देते हैं, एम बी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है क्या, अच्छा अभी जी साइन थीटा, ठीक है क्या, इसकी जगह देखो तुम क्या रखो, जी साइन थीटा की जगह पटको ए माइनस बी कॉस थीटा, स्मॉल एम ए माइनस बी कॉस थीटा टाइम्स कॉस थीटा। ऐसा जैसे ही तुम रखोगे कितना आ जाएगा, ये एम ए कॉस थीटा माइनस एम बी कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और इससे आ जाता है कैपिटल एम बी प्लस स्मॉल एम बी बराबर एम ए कॉस थीटा। ठीक है क्या, इससे आ जाता है अपने पास स्मॉल ए बराबर 1 प्लस कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, ठीक है क्या, टाइम्स बी अपॉन कॉस थीटा। तो सिचुएशन तो वही आनी ही है। ठीक है, अगेन वही सेम आंसर। ठीक है क्या, इसमें भी मेरा भरोसा डिगमगा गया था भाई, ये कैसे आ गया करके, हैं। एक बार को मेरा खून खोल गया था, मैं बोला भग साला दिमाग खराब है। ठीक है, तो वही सेम वैल्यूज आ रही है एज ऑब्टेन्ड अर्लियर। ठीक है क्या, वाया ये अपने पास इनर्शियल फ्रेम आया था, वाया इनर्शियल फ्रेम, और ये जो आया है अपने पास वाया नॉन इनर्शियल फ्रेम आया है, वाया नॉन इनर्शियल फ्रेम आया है। ठीक है क्या, अगर हम लोग सूडो फोर्स नहीं लगाते तो नहीं आता ये आंसर। क्या मेरी बात समझ गए हो, मामला क्लियर है। स्यूडो मतलब क्या, बॉडी को, बॉडी के फ्रेम को रोक दो बस। जैसे बॉडी अगर किसी दूसरी बॉडी पर मूव कर रही है, और वो नीचे वाली जिस पर वो बॉडी मूव कर रही है वो भी मूव कर रहा है, तो मूविंग बॉडी उसको अगर रोक दोगे तो सामने वाले पे एक स्यूडो फोर्स लग जाएगी। पर स्यूडो फोर्स के साथ थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है, ठीक है, कैलकुलेशंस वगैरह में। तो द एक्चुअल में जैसे जब टाइम सेविंग थोड़ी होती है इसकी मदद से, तो उसमें एक थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट भी अपने को भरना पड़ता है, अपने को एक्स्ट्रा सावधान रहना पड़ता है। उसमें बात ध्यान में रखना रहता है कि वो किसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन वगैरह पूछ रहा है, जो अपने पास आंसर आया है वो किसके रेस्पेक्ट में आया है, तुम्हें ये सब पता रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो इसमें किसी को कुछ अगर बोलना है तो बोले। ठीक है, तो इसको सूडो फोर्स के डिस्कशन करते हैं। में आप हाँ, क्या, वहाँ पे ए की वैल्यू जो लिखे थे ना वो गलत है, कहाँ पर, पहले जो लिखे थे ये ये कॉर्नर। हाँ ये अच्छा, कैपिटल एम अपॉन एम होगा, है। हाँ हाँ ठीक है, चलो ये होगा कैपिटल एम अपॉन एम। ठीक है, और कुछ सिली मिस्टेक बहुत पकड़ते हो साले तुम, हैं। कुछ लोचा है कंसेप्चुअली तो बताओ। नो सर। ठीक है, तो सूडो फोर्स में और कुछ ऐसा है नहीं, थोड़ी बहुत जो बातें हैं वो सवालों के बनाने के दौरान तुम्हें समझ में आ जाएंगी। और ठीक है, ठीक है, फिर तो अभी इसको यहाँ पर ओवर करते हैं हम लोग। ठीक है।